ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भक्तों, साधकों, पिछले वीडियो में मैंने जो आपके लिए प्राणायाम बताया था वो वहाँ से ही ये दूसरी वीडियो शुरू करता हूँ। और आपको प्राणायाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई थी उसमें, लिहाजा आप इस वीडियो में पूरी जानकारी लें। तो आपको प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम सुखासन में बैठकर उस धीरे धीरे नाक से सांस अपने अंदर भरना है। जितनी क्षमता हो उतनी सांस भरें और उसके बाद उस सांस को अंदर ही रोके रखें। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर धीरे धीरे मुंह को गोल करके उस सांस को बाहर निकालें। पूरी सांस बाहर निकाल देने पर आपका पेट खाली हो जाएगा और फिर खाली पेट होने के बाद कुछ देर इसी तरह रुके रहें, हवा ना लें। इस तरह जब आपको थोड़ी सी विचलन महसूस हो या परेशानी महसूस हो तो फिर नाक से धीरे धीरे ले लें। तो एक बार छोड़ने के बाद दोबारा सांस लेने में एक क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से 3 क्रिया करना है। 3 बार सांस लेना है और 3 बार सांस को बाहर निकालना है। ये संपूर्ण प्राणायाम हुआ। और इस प्राणायाम से ही आपका ध्यान धारणा शक्ति पूरी तरह से साधनारत व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो भक्तों, ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है इस साधना में। इस साधना में क्या, किसी भी साधना में प्राणायाम जरूरी रहता है। इससे आत्मा शुद्ध होती है और प्राण वायु, जिसमें शरीर के अंदर जो प्राण रहते हैं, वो स्थिर होते हुए मजबूत होते हैं और मन को शांत करते हैं। बुद्धि भी शांत रहती है। अब आगे इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि हम आपको अगली वीडियो में एक त्राटक के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ध्यान को लगाने के लिए जिस तरह से प्राणायाम जरूरी है उसी तरह से त्राटक भी जरूरी है। तो त्राटक के लिए आप सरल विधि अपनाएंगे। बहुत ही सरल है कि आप 1 इंची का एक काला गोला सफ़ेद कागज़ पे बनाएंगे। 1 बाई 1 का कागज़ ले लें सफ़ेद और उसके बीचों बीच एक काला गोला बनाएं 1 इंची का। 1 इंची यानी 1 इंची उसका व्यास होना चाहिए और उसको काला कर लें। और जब व्यक्ति ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाता है, रीढ़ की सीधी हड्डी करके सीधी तरीके से बैठे, तो जिसके दोनों आँखों के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं उसकी सीध की ऊंचाई लेके उस काले बिंदु को दीवार में लगाना है। और दीवार में लगाने के बाद आपको 3-4 फुट दूर दीवार से बैठना है और उस पर आपको ध्यान करते समय ऐसा हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आलती पालती मार के बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। अब ये कार्यक्रम हमारा शुरू होता है त्राटक का। तो इस त्राटक और 1 लोटा जल लेके आप बैठें साथ में। चाहे तांबे का हो तो अति उत्तम है, अगर वैसा तांबे का नहीं है तो वैसा लोटा रख सकते हैं पानी का भर के, शुद्ध जल का। अब हमारा कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ कि सर्वप्रथम हम सांस को नियमित करके, नियमित यानी ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, धीमी सांस लेते हुए आपको ध्यान काले गोले पर लगाना है। एकटक लगाना है, पलक नहीं मारना है। ध्यान को तब तक लगाए रहो जब तक कि आंखें थक ना जाएं। आंखें थकेंगी तो अपने आप ही पलक गिरेंगे। जब इस तरह से एक बार पलक गिर जाते हैं और आंखें दर्द करने लगती हैं तो आंखें थोड़ा बंद करके उस जल के पानी से आंखें गीली कर लो, गीली करके पोंछ लो। फिर यही क्रिया आपको दोबारा करना है। दोबारा यही क्रिया करते हुए आपको टकटकी लगाकर देखते रहना है। फिर दूसरी क्रिया के बाद भी अगर आंखें दर्द करती हैं तो ये पानी का स्पर्श कराएं आंखों को, थोड़ा सा आंखों में उंगली से लगा के। उसके बाद तीसरी क्रिया करना है यही। इस प्रकार तीनों क्रियाएं आप बराबर करने के बाद संपूर्ण त्राटक आपका आज के दिन का पूरा हो गया। इस प्रकार से आपको ये प्रक्रिया 41 दिन करना है। अब इसमें आप सोचते होंगे कि क्या समय होना चाहिए। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो सुबह करें, जैसे सूर्य की धीमी रोशनी निकले या सूर्य निकलने वाला हो उस समय,
या शाम को उस समय करें धीमी रोशनी में, सूर्य छिपने वाला हो या छिपने जा रहा हो या छिप गया हो, ऐसा होना चाहिए, हल्की रोशनी होना चाहिए। अब इस क्रिया को करने के लिए आपको रीढ़ की सीधी हड्डी रखना है। आप सुखासन में बैठेंगे और 3 बार कर सकते हैं, सुबह करें या शाम करें। अब इसके अनुभव आपको जो जो होंगे वो स्वतः ही आपको वैसे पता लग जाएगा। वैसे इन अनुभवों को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये काला गोला जो है कुछ दिन ऐसे ही दिखेगा, उसके बाद एकदम गायब हो जाएगा, आँखों से गायब होगा, फिर आपको दिखने लगेगा। फिर दिखने के बाद एक सफ़ेद सी रोशनी काले गोले के चारों ओर दिखाई देगी घूमती हुई। कभी बीच में आएगी, कभी चारों ओर राउंड में घूमेगी, जैसे कोई चक्र घूम रहा हो। उस कुछ समय बाद इस तरह घूमने के बाद ये काला गोला फिर आपको लाल दिखने लगेगा। लाल ऐसा दिखेगा जैसे सूर्य उग रहा हो या छिप रहा हो। और आपने जो 3-4 फीट पे ये गोला लगाया है, यह गोला आपको अंतरिक्ष में दिखेगा, जहाँ सूर्य उगता है या सूर्य जहाँ डूबता है। तो इस प्रकार की ये क्रिया आपको 41 दिन करने के बाद फिर इसकी क्रिया को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम आपको दूसरा बताएंगे त्राटक कि आपको करते रहना है बराबर, मगर उसके लिए कई साधन हैं। जैसे आप लेटे हैं तो आप बल्ब पर कर लें, आप बैठे हैं तो किसी वस्तु पर, किसी चिड़िया पर, किसी ऐसी वस्तु पर जो आप आसानी से देख सकें, उस पर निगाह डालते हुए 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आप देखें। प्रक्रिया वही है देखने की, मगर साधन अलग अलग हैं जिस पर भी आप ध्यान लगाना चाहें। इस प्रक्रिया को परिपक्व होने के बाद आप अपनी मनःशक्ति का पता लगाएंगे कि कार्य कर रही है कि नहीं। तो आप अपनी इच्छा करते हुए किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर एक नज़र डालेंगे और अपने मन से कहेंगे कि ये व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उस साइड है तो उसके पीछे, यहाँ पीछे गुद्दी पे आप नज़र डालेंगे और ये इच्छा करेंगे कि ये व्यक्ति पलटे मेरी तरफ देखे, ये व्यक्ति पलटे मेरी तरफ देखे। तो आपकी त्राटक शक्ति का एहसास करने के लिए ये प्रयोग करना है। और जितने भी प्रयोग साधन के जो मैंने बताए हैं पूजा पाठ के, आप स्वयं करते हुए इसकी प्रक्रिया को या इसके अनुभव को किसी व्यक्ति को ना बताएं। बताने से आपकी शक्ति क्षीण होती है और उस क्षीण होने से आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, साथियों, भक्तों, ये प्रक्रिया इतनी सुंदर, अति सुंदर है, आपको स्वयं अनुभव होंगे, आप स्वयं महसूस करेंगे और आपको शक्ति का भी एहसास होगा कि इसमें कितनी शक्ति है और कितना ये काम करती है। और आपका उसके बाद ध्यान स्वतः ही लगने लगेगा। आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाएंगे तो लगेगा। और अब बात ये आती है कि हमारा ध्यान कहाँ कैसे लगना चाहिए। आप ध्यान लगाने के लिए एक कल्पना मात्र सूर्य जैसा अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, या अपने दिमाग के अंदर बीचों बीच सूर्य जैसा महसूस कर सकते हैं। एक तो ध्यान आप इसका कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी मूर्ति यानी अपने फोटो का भी ध्यान अपने अंदर या अपने दिमाग के अंदर या बाहर में अपने ही स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, या गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं, या ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई भी हो सकता है इनमें से, जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल हो और आराम से जिसमें ध्यान लगता हो। ध्यान बार बार इधर उधर भागेगा, मगर आप अपने ध्यान को बार बार उसी ध्यान में लगाएं। इस प्रक्रिया को करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा। तो आप ध्यान में बैठेंगे तो स्वतः ही ध्यान बहुत जल्दी लगने लगेगा। ये ध्यान की एक साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी कठिनाई नहीं है। अब क्या है, इसी तरह से आप जो पूजा करते हैं, तो आप पूजा के लिए भी आप सोचते होंगे ये बहुत बड़ा आडंबर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बतलाता हूँ। सूक्ष्म, बड़ी और मध्यम 3 प्रकार की पूजा होती है। व्यक्ति इसमें से जैसे समय अनुसार करे। अगर कोई व्यक्ति फ्री है तो वो दीर्घ पूजा करे, कोई व्यक्ति थोड़ा कम समय है तो मध्यम पूजा करे, और जिस पर बहुत ही कम समय है तो वो लघु पूजा करे। तो लघु पूजा के लिए क्या है, गुरुदेव का नाम लें, अपने इष्ट देव का नाम लें और उन्हीं के सामने अपने घर की फूल पत्ती जो भी हैं वो धोकर ले जाएं। एक पात्र में जल ले जाएं और जल का स्नान कर छींटे लगा दें और जल का स्नान करा के
उनसे प्रार्थना करते हुए पुष्प अर्पण कर दें गुरुदेव को, और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव यहाँ मेरे मंदिर में जितनी भी शक्तियाँ बैठी हैं, आप उनको सभी को पूजा में ये मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कराएं, मेरी विनती स्वीकार करें और उनसे सभी शक्तियों से स्वीकार कराएं। तो गुरुदेव की कृपा के कारण वो आपकी सारी सामग्री सभी शक्तियों को भेंट हो जाएगी। अब इस प्रकार से आप गुरु मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। आप गुरु मंत्र अगर कोई नहीं है तो आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये तो अधिकांश लोग व्यक्ति जानते ही हैं, उनको कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं जानते तो श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः 3 बार इस तरह बोलकर आप उनको अर्पण करते हुए बोलते जाएं कि साथियों, इस प्रकार आपकी चढ़ाई हुई या उनको भेंट की हुई सामग्री वो स्वयं स्वीकार कर लेंगे और उसके बाद सभी शक्तियों को स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद पूजा के बाद आपको फिर प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बाद आपको थोड़ा मंत्र जाप करना है, एक माला जो भी आपका मंत्र है, और उसके बाद ये त्राटक जो हमने बताया वो त्राटक करना है। उसके बाद आप फ्री हैं। इसमें करीब आपको आधा घंटा लग जाएगा सब टोटल करने में, पर आधा घंटा से भी कम इसलिए लगेगा क्यों कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैं 4 मालाएँ जाप करता हूँ और पूजा करता हूँ, उसके बाद ध्यान लगाता हूँ, इतना समय मुझे लगता है। फिर मैं गीता का पाठ करता हूँ। और अगर आप कर सकते हैं तो आपके ध्यान के लिए गीता पाठ अति उत्तम ज्ञान है उसमें, और गीता का एक पेज, पन्ना नहीं, एक पेज जिसमें 4 श्लोक हों, रोज़ पढ़ते जाएं और उसको आगे बढ़ाते जाएं। ये अति उत्तम है ध्यान के लिए। ध्यान के लिए भी, आपको आनंद के लिए भी, शांति के लिए भी। वैसे पूजा पाठ में करने के लिए तो बहुत कुछ है। मैं फ्री आदमी हूँ, या जो भी मेरी तरह फ्री है वही सब कर सकता है। उसके बाद अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप ये अपने शॉर्ट टर्म में करके आप अपने काम पर जाइए। गीता पढ़ना है शाम को पढ़ लीजिए, त्राटक करते समय पढ़ लीजिए, या पूजा करते समय सुबह पढ़िए। जो भी आपको समय उचित लगे उस समय पर आप अपना ये गीता का पाठ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद ये नियमित क्रिया आप करते जाएं। तो साथियों, और आगे की क्रियाओं में मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा इससे आपको उपाय क्या है, यम नियम किस तरह से करने हैं आपको, उनको साधारण तौर पर मैं आपके क्रियाएं बता दूंगा। उसी प्रकार आप करते जाएंगे तो आपके नियम और यम का भी पालन होता जाएगा और आपकी साधना में वृद्धि होती चली जाएगी। इन सब क्रियाओं को करने के बाद आप अपने नियमित कार्य पर इस तरह से जाएंगे जैसे आप कुछ नहीं करते, और ना किसी को इसके विषय में कोई चर्चा करनी है। तो साथियों, मैं इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। आप मेरी बात को मनन करेंगे, और इसमें साथियों मैं आपके ऊपर कोई थोपना नहीं चाहता। जो इच्छा करे वो आपको करे। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। नमः।